मौसी के श्री चरणों में उनके बेटे पूर्णमल का परिणाम स्वीकार हो मातेश्वरी। पूर्णमले जी मातेश्वरी। राम राम तेरी कई बार ले बहुत अच्छी बात है। पर मौसी मत ना कह। नहीं, मैं अभी कहूंगा क्योंकि आप मेरे पिताजी महाराज की अर्धांगिनी हैं और मेरी माँ के समान हैं, तो मौसी हैं आप। अरे माँ मौसी तो वो होती है जो 9 महीने पेट में रखती है और फिर जन्म देवे तो उसे माँ कहते हैं। अरे योड़ बड़ा खगड़ मेरा ना है। अच्छा मौसी तेरी लगे? हाँ लगे रहो गुरु चेला। पर मौसी हाँ जिसने मुझे जन्म दिया है अच्छा वो भी मेरे पिताजी महाराज की अर्धांगिनी है और आप भी मेरे पिताजी महाराज की अर्धांगिनी हो। नहीं नहीं, तेरा बाप तो है 80 साल का। अच्छा दिख गया और तुझे? मैं हूँ 22 साल की। मेरा बाप वो बैठा बैठा नाड़ हला रहा चश्मे में, न्यू कह रहा तो शाम को आप तुझे बैठ के मारा ठीक कर दूंगा। अरे नहीं, ये काले चश्मे लगा रखे हैं, भीतर तक का अल्ट्रासाउंड ले रहा है बेरी। यो तो हवलदार की भी फीत ले रहा है। हाँ पर मौसी बात सुनो, सुना। मेरे पिताजी महाराज चाहे कैसे भी हैं हाँ और इस राज के राजा हैं और आपके श्रृंगार हैं। मेरी बात सुन, तेरी सारी बातें सही हैं, लेकिन ना तो तू माँ बोल मुझे और ना ही मौसी बोल। तो फिर क्या बोलूं मौसी? तू जान कहे। अच्छा जानू कहे। अच्छा जाने मन कहे, दिलरुबा कहे, महबूबा कहे, इंग्लिश आती हो तो डार्लिंग कहे, पंजाबी आती हो तो कट्टो कहे, और इनमें से कुछ नहीं आता तो देसी भाषा में कहते जुगाड़। देखो मातेश्वरी, भाई मारे का नहीं तो जुगाड़े कह रहे हैं। मातेश्वरी ये मेरी डिक्शनरी में सवाल नहीं है ना कि ऐसे कोई शब्द हैं, क्योंकि आप मेरी पिताजी की अर्धांगिनी हैं, मेरी माता हैं। आपको कहिए जो करना है। 15 मिनट ट्यूशन दूंगी। ट्यूशन मुझे 2 घंटा दे देना, लेकिन अपनी बात कह देना। मेरी बात सुन ले। सुना दे। अरे पूर्णमल तू सुन ले मेरे दिल की पुकार, मेरे दिल की पुकार। अरे तड़फावे ना बैरी, तुझे करती हूँ प्यार, तुझे करती हूँ प्यार। आइए। और मैं तेरा बेटा लागू, तू पिता की है नार, मेरे पिता की है नार। और मौसी का एक दर्जा, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। पूर्णमल तू सुन ले मेरे दिल की पुकार, मेरे दिल की पुकार। ओ तड़पावे ना बैरी, तुझे करती हूँ प्यार, तुझे करती हूँ प्यार। और मौसी गेला, और मौसी गेला, इश्क दुनिया कहवेगी के, कहवेगी के। और इसके नाते छोड़ पूर्ण बाहों में ले, पूर्ण बाहों में ले। और मौसी गेला, इश्क दुनिया कहवेगी के, दुनिया कहवेगी के। सजी सजाई, सजी सजाई, सजी सजाई घोड़ी पूर्ण करिए सवार, पूर्ण करिए सवार। वो तरफों से ना मेरी, तुझे दोनों एक होशियार, पूर्ण करिए होशियार। मैं तेरा मैं तेरा बेटा लागू, तू पिता की है नार, मेरे पिता की है नार। और मौसी का एक दर्जा, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। मेरी बात सुन ले पूर्ण वाले, 1 मिनट जी, सामने आओ जरा। जी मौसी। मेरी बात सुने। सुना दे। मेरी बात तेरी समझ में नहीं आ रही। समझनी पड़ेगी मौसी आपको बात। अरे
इतनी बात तो मैं किसी और तक कहती तो 1 मिनट में बोल देता। 1 मिनट में ना बोला करते, क्यों? वो अच्छा नहीं रहता ताता खाना। सुन ले मेरी बात। हाँ सुना की दे। गुल गए गुलशन गए खाली पत्ते रह गए जी। की गुल गए गुलशन गए खाली पत्ते रह गए, प्यार करने वाले चले गए, पूर्णमल तेरे जैसे उल्लू के पट्टे रह गए। लेकिन मौसी हाँ ये जो पूर्णमल है ना, ये ना तो उन गुलों से है अच्छा और ना ही गुलशन से है। अच्छा ये तो अपने माँ बाप के तन बदन से पैदा है अच्छा और उन्हीं माँ बाप की शैली में हाँ आप आती हो। अर्थात आप ऐसी बात करती हुई अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप मेरी मातेश्वरी हो और मातेश्वरी जैसा ही मेरे साथ है। रे गोरी तेरा जो बन करे रे कमाल, रे गोरी तेरा जो बन करे रे कमाल, रे सुन ले घूमदानी रे आई, रे गोरी तेरा जो बन करे रे कमाल, रे गोरी तेरा जो बन करे रे कमाल, ओ सुन ले घूमधानी आई, रे गोरी मीठी बोले तेरी समझू चाल में, तेरी समझू चाल में, मीठी मीठी बोले तेरी समझू चाल में, तेरी समझू चाल में। सेज सजाऊं सेज सजाऊं सेज सजाऊं लाड़ लड़ाऊं करके सिंगार पूर्ण करके सिंगार। पूर्णमल तेरे फ्यूज उड़ गए। ट्रांसफार्म बड़ा भारी है, क्यों? 25 किलोवाट का है, या के फौज जल्दी से मिले भी ना। अरे पागल, जाड़े का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा जब ही चल तो रही उड़े हैं, समझ गई ना। रे सेज सजाऊं लाड लड़ाऊं करके सिंगार पूर्ण करके सिंगार, हो तड़पावे ना मेरी तुझे करती हूँ प्यार, करती हूँ प्यार। और मैं तेरा बेटा लागू, तू पिता की है ना, मेरे पिता की है ना, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। ओ छोरे मन लगर सोड़ वासार, ओ छोरे मन लगर सोड़ वासार, ओ नेसो छोरी नगरे आड़ी रे, छोरे मन लगर सोड़ वासार। पर हम अलग गावांगे। कोई ताल से गया, कोई माल से गया, कोई ताल से गया, कोई माल से गया, कोई जान से गया, कोई जहान से गया। ओ लुट गई सारी गलती, इश्क दी गली विच करे एंटी, ओ इश्क दी गली विच करे एंटी। बाप को देख रहा हूँ, बाप भी देख रहा हूँ। देख लिया? एक ना तीन दिख रहे हैं मुझे तो। अब ये तो घने हैं, पर ये दिखा रही हूँ तो
अच्छा एक पीछे देख। देखिए क्या आंख एक मार पीछे रहा है। देख, दांत देख। इससे पीछे भी है बैठा। एक मिनट रुको जी गुरु जी, देख लो ऐसे हंस रहा है जैसे कुत्ते ने कपठा रखा है। ठीक है, चाय का झूठा होगा वो। और क्या, हाँ ठीक है। अपने बाप ने देख ले। हाँ देख रहा हूँ मैं, देख रहा है ना। देख रहा हूँ। हो बुढ़ा तेरा बाप मुझे चढ़ी जवानी, मुझे चढ़ी जवानी। और ईश्वर का नाम ले मत होवे दीवानी, मौसी होवे दीवानी। अरे बुढ़ा तेरा बाप मुझे चढ़ी जवानी, मुझे चढ़ी जवानी। ईश्वर का नाम ले मत होवे दीवानी, मौसी होवे दीवानी। बाहों में हाय 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 बाहों में। ओए ओए ओए। एक मिनट रुको, है लंबू यहाँ। आ गया। रे बाहों में बाहें डाल बन मेरा भरतार, पूर्ण बन मेरा भरतार। चल पाए ना मेरी तुझे करती हूँ प्यार, तुझे करती हूँ प्यार। और मैं तेरा बेटा लागू, तू पिता की है ना, पिता की है ना। ओ मौसी का एक दर्जा, दोनों एक सार, दोनों एक सार। भेजियो एक बार इन्होंने पूरा जो सोका दे गया था। हाँ अरे आजा राशन कार्ड बनाऊं तेरा पूरा। आजा 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 पानों में बैठाएंगे। इसे जो तो पूछियो है किसका आधार कार्ड। राशन कार्ड बन रहे बनाने लग रहे तेरा। अच्छा एक बात बता, हाँ मैं जो कोई चीज मंगाऊंगी ला देगा? बता। हाँ ला देगा, ला देगा। कुछ भी ताऊ बहुत बढ़िया आदमी है। सौदा ना है, ठीक कह रहा, असली बीमारी बता। लेकिन मैं तो कुछ और मांग रही हूँ। देखो क्या मांग रही हूँ। अरे जेठा जी लगे उठनी, ओ मने धार काटनी आवे से लगे उठनी, ओ मने धार काटनी आवे से लगे उठनी। ओ यो बड़वा की तड़का, यो बड़वा की तड़का, इसमें धार चला चले बाजे से लगे उठनी, ओ इसमें धार चला चले बाजे मौसी तन्ने के मैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी समझ रखा हूँ जो तेरे ऊपर धार मार दूंगा। आग बुझो दे। वही तो बता रहा हूँ ना। हाँ अरे मेरा रूप भी इतना अच्छा ना, काला पीला सा है। अरे सुन, सुना वहाँ आग तो पानी तक बुझ है, सारी आग ही पानी तो बुझी है आज तक। या दूसरी आग है? सारे ना, ना। समझदार बैठे इन्होंने मेरा है। इन्हें पता पानी तो वो बुझे। न्यू कह रहे निगाहों को अगर समझो राज को राज रहने दो। ठीक है। बस राज को राज रहने दो। हाँ तो मेरी बात मान जा मौसी, ना मानू। मेरे बाप के ताज भी ताज ही रहने दे। मैं अपने माँ बाप की को नहीं मानू, तेरी के मानू। मेरी भी ना मान। ठीक है, या को परे चल रहा है, आज रहने दो। अच्छा ठीक और रूप तेरा देख कर मैं आग लग रही, पूरा आग लग रही। और बेटे गेला इश्क करे बात ना सही, मौसी बात ना सही। और आग लग रही, ओ बेटे गेला इश्क करे बात ना सही, मौसी बात ना सही। ओ करमवाल समझा ले रंग लूट उपकार, रंग लूट उपकार। ओ तरफा बड़ी तुझे करती हूँ, तुझे करती हूँ प्यार। तेरा मैं तेरा
मेहरबान मुझे तू ही तू हम सब पर चाहिए हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। धन्यवाद। धर्मराज, मैं तुम्हारे उत्तर से बड़ा प्रसन्न हूँ। बड़ी मेहरबानी भगवान तेरी, इतनी देर में तो आया तू और साफ कर आया कि मैं तो थक लिया था खड़ा खड़ा। अच्छा। हाँ, गाना शुरू कर दे। ये तेरे 4 भाई मूर्छित हैं, हाँ, और अगर आप जवाब नहीं देते आप भी इनकी तरह मूर्छित हो जाते। चलो मैंने आपको जवाब दे दिए हैं। मैं तुम्हारे उत्तर से बड़ा प्रसन्न हूँ। बड़ी मेहरबानी तेरी। प्रसन्न होकर के मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। दे दो जी, लेना दो। देना का सामान बहुत सामान है हमारे पास। कैसे इतनी जल्दी हवाई जहाज का टिकट ले रखा? हाँ, अच्छा, चल कोई बात। आइए। ओ तन धर्मराज सही बुढ़े उत्तर दे के क्या बात ओ है। तन धर्मराज सही उत्तर दे के रे तबीयत खुश करती मारी। और मैं चरणों का दास आपका, सब कृपा भगवान थारी। मैं चरणों का दास आपका, सब कृपा भगवान थारी। तन धर्मराज सही उत्तर दे के, धर्मराज सही उत्तर दे के तबीयत खुश करती मारी। और मैं चरणों का दास आपका, सब कृपा भगवान थारी। मैं चरणों का दास आपका, सब कृपा भगवान थारी। मैं तेरी बात से खुश होके, मैं तेरी बात से खुश होके आज देता एक वरदान तुझे। और कौन सा दो वरदान खोल के साप कहो भगवान मुझे। तेरे चरणों में एक भाई का, तेरे चरणों में एक भाई का कर तू जीवन दान तुझे। सहदेव नकुल में, सहदेव नकुल में किसी एक के मांगू दे दो प्राण मुझे। सहदेव नकुल में किसी एक के मांगू दे दो प्राण मुझे। अरे इन दोनों की जगह भीमी और इन दोनों की जगह भीमी और अर्जुन जाते बलकारी। मुझे अर्जुन भीम, अर्जुन भीम नहीं चाहिए, सही न्याय करो हे न्यायकारी। अर्जुन भीम नहीं चाहिए, सही न्याय करो हे न्यायकारी। बहुत अच्छे साधु उस्ताद जी, क्या बात है। अरे कैसा चाहिए, कैसा चाहिए न्याय तुझे भाई, कैसा चाहिए न्याय तुझे। तेरी बात समझ में आई ना। सहदेव नकुल से प्यारा जग में और मेरा कोई भाई ना। अरे अर्जुन भीम जैसा रण में भाई, अर्जुन भीम जिस रण में तुझे मिले नहीं बलदाई ना। मैं अपनी हार समझ लूंगा, करूं कैरोगे लड़ाई ना। अपनी हार समझ लूंगा, करूं कैरोगे लड़ाई ना। तेरे हार समझ के
बन खंड के माँ रह लूंगा और तज दूंगा दुनिया सारी। बन खंड के माँ रह लूंगा और तज दूंगा दुनिया सारी। और धर्मराज सही उत्तर देते, धर्मराज सही उत्तर देते, तबीयत कुछ कर दी हमारी। मैं चरणों का दास आपका, सब कृपा भगवान थारी। मैं चरणों का दास आपका, सब कृपा भगवान थारी। मेहरबानों, सुनने की बात है। मैं पूछता हूँ धर्म, जी महाराज। तू अपने भाइयों को छोड़कर अपनी मौसी के जिंदे क्यों चाहता है, या मेरी बात समझ में नहीं आई? महाराज हाँ, ये इसका कोई राज की बात नहीं है। हाँ, ये बहुत स्पष्ट बात है क्या है? कि हम कुंती का पुत्र मैं धर्म जिंदा हूं। हाँ, अगर एक मेरी मौसी का भी जिंदा रह जाएगा अच्छा, तो दोनों माओं की कुल की अगत चल जाएगी। अच्छा, यही मेरी प्रार्थना है। क्या बात है तेरी। जय हो धर्मराज की। मेरी बात सुन ले। कहिए। अरे माँ के जाए, माँ के जाए छोड़ धर्म क्यों, माँ के जाए छोड़ धर्म क्यों, मौसी का जिंदा जावे। और कुंती मां के साथ अगत मेरी मौसी का भी चले जावे। अरे तेरे जैसा नाय करनिया, तेरे जैसा नाय करनिया, सच्चा धर्म नहीं पावे। और मेरी मौसी की देख आत्मा स्वर्ग लोक में भी हर्षावे। मेरी मौसी की देख आत्मा स्वर्ग लोक में भी हर्षावे। और जिसने जन्म दिया तुझको, भाई जिसने जन्म दिया तुझको, तन तन हो तेरी मेहतारी। सदा धर्म की राही मुझको प्राणों से ज्यादा प्यारी। सदा धर्म की राही मुझको प्राणों से ज्यादा प्यारी। बहुत अच्छे। धर्मराज, जी मैं महाराज। तेरी बात से, क्योंकि तू एक न्यायप्रिय राजा है और मैंने तेरे बारे में जितना सुना था वो थोड़ा ही सुना, तो उससे भी ज्यादा मिला। नहीं महाराज, ये सब आपका आशीर्वाद बहुत ही अच्छी नीति है तेरी। और ये मेरे पिताजी महाराज ने जो मुझे संस्कार दिए थे उनका कर्म है महाराज। अरे आज तेरी नीति को देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया है। मैं तो हकीकत तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था। जी महाराज। उस परीक्षा में भी श्रीमान जी संजय सनोप भगवान दास जी 51 रुपए से इस रागिनी पर खुश होकर के हमारे धर्मराज और यक्ष पति महाराज का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या बात बताई। तेरी लई परीक्षा, तेरी लई परीक्षा धर्मराज, तेरी लई परीक्षा धर्मराज तने करके पास दिखाई से। हे भगवान मैं सत्य धर्म की छोड़ू न कदर और खुश हो के तेरे एक नहीं दिखे खुश
खुश हो के तेरे एक नहीं करूं जिंदे चलो भाई से। मैं सदा आपके गुण गाऊं जो इतनी मेहर फिराई से। सदा आपके गुण गाऊं जो इतनी मेहर फिराई से। श्री राम कुमार गुरु धर्म की, राम कुमार गुरु धर्म की जीत बाप की ओहारी। इंद्रपाल जहोड़ी वाला, इंद्रपाल जहोड़ी वाला भक्ति की शक्ति न्यारी। कह इंद्रपाल जहोड़ी वाला भक्ति की शक्ति न्यारी। सन धर्मराज सही उत्तर देते, धर्मराज सही उत्तर देते तबियत पुष्कर की भाई। और मैं चरणों का दासिया था, सब कृपा भगवन थारी। सब कृपा भगवान धारी। तेरी काशी जी का रूल तेरे बिल्कुल मरघट का मसूल काले। बहुत अच्छे। कर लेने कबूल मने लिया के दिया रे लिया के दिया तेरी काशी जी करूल तेरे मरघट का मसूल गाड़े। कर लेने कबूल मने लिया के दिया रे लिया के दिया। मालिक कहिए। सुनते सुनाऊ रे काले, सुनते सुनाऊ रे काले दुखियारी कहा चीर तार लाया होगे चुल्ला में कमाल। शमशाना में फिरती हाय लाल हाय लाल। दुखियारी के एक बेटा वो भी पाग्य काल। उसकी खोट ना खतावा दई राम ने सता मने उठा दी जितार करके बच्चर का ही यार रे बच्चर का ही ₹1100 पहले और ₹1100 फिर से श्रीमान फौजी डीजे और जिन्होंने अपनी एकेडमी खोली है फिजिकली फिटनेस के लिए, सभी फ्री जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ₹1100 हमारे विधायक साहब श्रीमान तेजपाल तंवर जी रामगढ़ से हमें आशीर्वाद के तौर पे देते हैं। विधायक जी का बार बार धन्यवाद। हे मालिक, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान तो निर्दयी थे ही, लेकिन आज ऊपर वाला भी निर्दयी हो चुका है। हे हरिया, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जब वो विधि का विधाता निर्दयी हो जाएगा तो फिर जो उसके नीचे ये दुनिया जी रही है उसका क्या होगा। इसलिए
बेवारिस के वारिस ने भी करी ना दया, बेवारिस के वो भी हो गया, बेवारिस ने बेबी हो गया, दुख और भी नया। अरे के पूछेगा कौन मरण रे, के पूछेगा काले रे कुछ जाता ना कहा, दुखियारी के एक बेटा और ना रहा, वाथी बेवारिस एक खास उसके पैसा नहीं पास, मन्ना ठुकर जीना लाश उस तरह चीर ले लिया रे चीर ले लिया। हरिया, कहिए मालिक। ये तो आपने घोर अपराध किया है। लेकिन है मालिक, मुझे लेना पड़ा जरूर, क्योंकि मैं आपके डर से डरू था। मैंने ये जरूर कहा था कि 1.25 रुपए यहां मुर्दे फूकने का कर है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि किसी अमला की या किसी सबला की आप इस प्रकार से बेइज्जती करोगे और उसकी इज्जत के साथ खेलोगे। लेकिन है मालिक, जो मैं कहना चाहता हूं वो आप सुनिए। कर मांगा जब काले में भी, कर मांगा जब काले में भी, सोच फिर उठा लेना पड़ा जरूर तेरे डर से डर उठा। और सच पूछे तो काले मरण ने, सच पूछे तो काले मरण ने प्यार फिर उठा, उस लड़के की चिता में चढ़ के आत्मा उतार, उसकी माता गई नाट लिया, हाथ पकड़ के डांट लेता, अपने सर में काट में तोर खो देता जिया रे खो देता जिया। हरिया, क्या करके आए हो तुम? ऐसी तुम्हारी कहानी पहले कभी नहीं देखी। हे मालिक, आज तक मैंने झूठ नहीं बोला, लेकिन एक राज मैंने आपसे छुपाया है। जब आपने कोई झूठ भी नहीं बोला और सारी सच्चाई उस दुखियारी की मेरे सामने बयान की है, तो अब इसमें क्या झूठ रह गया जिसे आप छुपा रहे हो? मालिक जी, जो राज है, जो राज मैंने आपसे छुपाया है, वो राज सुनिए। जितने भी नौजवान साथी बुजुर्ग बैठे हैं, रागनी समझ में आ रही है जी? तो एक बार जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद दे दो। सुनिए मालिक। हरिया, मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूं, क्योंकि एक तो उस दुखियारी का दुख मेरे से नहीं सहा जा रहा, और ऊपर से आप कह रहे हो मैं राज छिपा रहा हूं। उस राज को क्लियर करिए। सुनिए महाराज। कहिए। बहुत अच्छे। फिर गुरु की मेहर लक्ष्मी, फिर गुरु की मेहर लक्ष्मी, ज्ञान घुट गया, जिसकी इच्छा में बैठूं था वो रूख टूट गया। दुखियारी के एक बेटा, दुखियारी के एक बेटा, नाग छूट गया, नाम से हरिश्चंद्र मेरा अंडा फूट गया, मेरा
लिया वक्त आखिर उसका, लाया तार के चीर वासे मुझ दुखिया की पीर, मैं सुरा उसका पिया रे उसका पिया। वो तेरी काशी जी करूल तेरे मरघट का वसूल करे, करने में कबूल मने लिया के दिया रे लिया के दिया कि साथ रहनिया संग के साथी, तू दया मेरे पे फेर दियो, और देश की खातर जान जोक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो, साथ रहनिया सन के साथी, दया मेरे पे फेर दियो, देश की खातर जान जोक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो, साथ रहनिया संग के साथी। और सबते पहलम मात पिता के चरना में प्रणाम लिखो, चाचा ताऊ बड़े बड़ा ने मेरी दुआ और सलाम लिखो, साथ रहनिया संग के साथी सबको राम राम लिखो, माँ के जाए भैया ने मेरा एक जरूरी काम लिखो, माँ के जाए भैया ने मेरा एक जरूरी काम लिखो, और जिस रास्ते मेरी अर्थी जाते, जिस रास्ते मेरी अर्थी जाते, उस रास्ते फूल बखेर दियो, साथ रहनिया मेरी प्रेम कोर के धोरे लिखियो, प्रेम कोर के धोरे लिखियो, नहीं फिक्र में क्या करे, कौन किसे की गलिया आया, कौन किसे का साथ करे, एक दिन सबने जाना होगा, कद चिंता दिन रात करे, याते इज्जत मारी से कदर मामूली सी बात करे, याते इज्जत मारी से कदर मामूली सी बात करे, और जिसकी गलिया खाई खिली, जिसकी गलिया एक खाई खिली, वो छोड़ सजन की मेरे दियो, साथ रहनिया संग के साथी। और अपने दिल में जिंदा सोचे पद खानदान में टुक हो जा, छोटी छोटी
तो मूरत से कत बालकपन में दुख हो जा। पाल पोस के बड़ा करते जिंदगी भर का सुख हो जा। जवानी अवस्था बाप की तरिया, जवानी अवस्था बाप की तरिया, देश धर्म पे रुके हो जा। बाप का बदला लेना होता, बाप का बदला लेना होता, ऊंचे स्वर में टेर दियो साथ रहनिया संग के साथी। हाथ जोड़ के कह रहा सू मेरा इतना कहने पुगइए। जाट के घर में, जाट के घर में जन्म लिया मत उल्टा कदम हटाइए। जिस जननी का, जिस जननी का, जिस जननी का दूध पिया मत रण में आन ल जाइए। भारत माँ की सेवा करके देश की जान बचाइए। भारत माँ की सेवा करके देश की जान बचाइए। कहे जाट मेहर सिंह रण में जाके, जाट मेहर सिंह रण में जाके कर दुश्मन का ढेर दिए हो मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। धन्यवाद। पिंगला जब कोतवाल को आने में थोड़ी सी देर हो जाती है तो पिंगला कोतवाल से नाराज हो जाती है और कहने लग जाती है कि कोतवाल, हवा जब तेज चलती है तो बादल बरसता है, कि हवा जब तेज चलती है तो बादल बरसता है, और ऐसे में जालिम तुझसे मिलने के लिए मेरा दिल तरसता है। और किस प्रकार से कोतवाल से कहती है, सुनिएगा। आजा बैठी हूँ करके मिलने की तैयारी, हंस के निभाऊं करती सच्ची में यारी। मेरी बात सुन ले कोतवाल, मेरे प्यार में कोई रोल नहीं है, सच्ची दोस्ती है। और सुन ले, आजा बैठी हूँ करके मिलने की तैयारी, हंस के निभाऊं करती सच्ची में यारी। तो पल भर भी रह ना सकती तेरे प्यारी, पल भर भी रह ना सकती तेरे प्यारी। ओ आजा बैठी हूँ करके मिलने की तैयारी, हंस के निभाऊं करती सच्ची में यारी। तो पल भर भी रह ना सकती तेरे प्यारी, पल भर भी रह ना सकती तेरे प्यारी।
सा हमारे बीच में, जिनका हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, पूर्व मंत्री राव दान सिंह जी यहां पर पहुंचे हैं। उनके यहां पहुंचने पर समस्त सरदारी एवं समस्त ग्राम की तरफ से एवं स्वर्गीय श्री सादीराम नंबरदार जी के परिवार की तरफ से यहां पहुंचने पर आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। आइए आगे। केसर की क्यारी हंस के निभाओ करती सच्ची मैं यारी तो बलवर भी रहना सकती तेरे तैयारी, बलवर भी रहना सकती तेरे तैयारी। बहुत देर से हम इन्हें ही ढूंढ रहे थे। मैं नहीं कह रही, पायल चौधरी कह रही है। हो मेरे नाड़े में लग गई बात, ये नाड़ा भूल गई, मेरे नाड़े में लग गई बात, नाड़ा भूल गई। और ओ मैं तो खोलू सारी रात के नाड़ा भूल गई, मैं तो खोलू सारी रात के नाड़ा भूल गई। न्यू कहने लगी पिंगला, कोतवाल सर्दी का मौसम है, तेरे खांसी भी होगी, जुकाम भी हो गया होगा, डॉक्टर के जाने की जरूरत ना है, एक बार गले तो ला ले तेरी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। अरे न्यू कहने लगी, एक मिनट जी, हमने उनसे पूछा था कोई चीज मंगाओगे, उनके मुंह में दांत नहीं थे, उन्होंने कहा हम मंगा दूंगा। अब इनसे भी पूछ लेते हैं ये क्या मंगाएंगे। इधर आओ जी, बुलाओ जी ने, बुलाओ तो सही, एक मिनट। हो मुझे न लगा मंगा दे ओ सैया दीवाने, मुझे न लगा मंगा दे ओ सैया दीवाने, मुझे न लगा मंगा दे ओ सैया दीवाने, मुझे न लगा मंगा दे ओ सैया दीवाने। तुझे सीने से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने, तुझे सीने से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने। बहुत देर होगी प्रोग्राम चलते चलते, एक छोटा सा चुटकुला इन पे बोलूंगी हल्का सा, 2 मिनट के लिए, बस 2 सेकंड के लिए। एक बार ईसा बुढ़ा और 3 बुढ़िया
रोडवेज बस में चढ़ गई, जुकर में चढ़ी तीनों। ईसा ईसा एक पाछे ने बैठ गया, ईसा एक पाछे ने बैठ गया। अरे भाई जो बस के ड्राइवर होते हैं वो कभी ब्रेक ब्रेक नहीं देखते। रास्ते में ब्रेक आ गए, रोडवेज बस के ड्राइवर ने ब्रेक मार दिए। तीनों बुढ़िया ने एक दूसरे की उम्र बता दी। पाछा बुढ़ा भाई तीनों की बात सुना था, क्योंकि पहली बुढ़िया ने कह दिया भाई मैं तो 22 साल की हूँ, दूसरी ने कह दिया मैं 24 साल की हूँ, तीसरी ने कह दिया मैं तो 16 साल की हूँ। रोडवेज बस के ड्राइवर ने आगे खड़े ब्रेक आ गए, खड़े ब्रेक मार दिए। जिस तरह ही खड़े ब्रेक मारे ये भी उरे नाचा था, ईसा ईसा गोद में पड़ा तीनों बुढ़िया के। अरे बुढ़िया नो कहने लगी तू कितने खाया? बोले मैं तो इबे पैदा ही होया हूँ, यो पैदा ही होया इबे। अरे क्या कहने लगी? और इस बात में खुश होकर के थोड़ा मीठा हमारे पूर्व मंत्री जी रावदान सिंह जी हमारी पार्टी को अपनी नेक कमाई से 2000 रुपए आशीर्वाद के तौर पे देते हैं। एक बार जोरदार तालियां राव साहब के लिए। 2000 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं राव साहब के लिए। बार बार धन्यवाद। हो गए खटाना रामेश्वर क्यों देर मुहूर्त में, निभाते साथ जरूरत में, नगीने करते मुहूर्त में, निभाते साथ जरूरत में, करते मुहूर्त में, निभाते साथ जरूरत में, नगीने करते मुहूर्त में। भर ले बाहों में तेरी कट जा बेमारी, हंस के निभाऊं करती सच्ची मैं यारी, तो पल भर भी रह ना सकती तेरे तैयारी, पल भर भी रह ना सकती तेरी मोहब्बत मेरी जवानी ये सारी दुनिया। एक मिनट जी आओ, ऐसी कोई बात नहीं, आओ शर्माओ मत, आ जाओ कोई दिक्कत ना, आ जाओ भैया आपको कसम है पायल की, रहने दे। आ जाओ कैसेट बन रही है फिर बालक हंसेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। आइए। तेरी मोहब्बत मेरी जवानी ये सारी दुनिया है आनी जानी, तो आ मेरी रानी ले जा गल्ला निशानी, ओ 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 आ मेरी रानी ले जा गल्ला निशानी, आ मेरी रानी ले जा निशानी। हाँ मेरी छुट्टी कैंसिल होगी। छुट्टी कैंसिल होगी? हाँ लियो भाई कर लो बात, हम आए तुम्हारी छुट्टी कैंसिल। वो पूछ क्यों हुई है? ऐसे क्यों करोगा? भारत और पाकिस्तान के बीच में हाँ। युद्ध छिड़ गया है। अच्छा तेरे भारत और पाकिस्तान के और बीच में युद्ध। कर्नल साहब ने मेरी छुट्टी कर दी कैंसिल। अब तो मुझे जाना जरूर पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तू अपना ख्याल रखिए। वैसे युद्ध छिड़ गया? हाँ। अरे युद्ध तो आड़े भी छिड़ रहा है, इसने छोड़ के क्यों जावे है? इस युद्ध ने कौन उठेगा? ओहो चिंता मत कर, जब छुट्टी आ जाऊंगा फिर देख लूंगा या युद्ध है भी। अच्छा हाँ। चल तो तू कह के बता जल्दी, टाइम थोड़ा है तेरे दोरे, चल कह दे। एरी बॉर्डर ते ऑर्डर आ गया, रटूटी पे जाना से पहली रात में न झाल डटे जो मैं मस्ताना से। एरी बॉर्डर तो दिख बॉर्डर में, हर बॉर्डर पे ऑर्डर आ गया, टूटी पे जाना से पहली रात में न झाल डटे जो मैं मस्ताना से। सिपाही मन फर्ज निभावन दे। मेरी जोर जवान मेरी जोर जवान सागर में मने गोपे खवन दे। तेरी मैं भारत का, हर मैं भारत गोर वीर सिपाही मन फर्ज निभावन दे। मेरी जोर जवान
फौजी डीजे वाले जिन्होंने 2100 रुपए पहले और 100 रुपए फिर से देते हैं। मुझे न्यू बताओ, हाँ जाना जरूरी है? बिल्कुल जाना है। देखो चले तो जाइयो, रोकू मैं भी कोन्या, पर न्यू क्या करे हैं कि चलती चलती बादली थोड़ी बहुत वर्षा करवा जाया करे है। चिंता मत कर, जब मैं पर अड़े आऊंगा तो छोरे बूंदा बांदी भी कोन्या। बूंदाबांदी की बात करे, जब भी मैं आऊंगा छुट्टी काट के तू बूंदाबांदी की बात करे, तेरी कसम वहां घोर वर्षा हो जाएगी। अच्छा हाँ चल कह दे छोरे। और पीठ दिखाऊं अपने फर्ज ते, पीठ दिखाऊं अपने फर्ज ते, इज्जत घटागी इसी कोण वीर से सुहाग रात में बिन साधन डट जागी। और पीठ दिखाऊं अपने फर्ज ते, पीठ दिखाऊं अपने फर्ज ते, इज्जत घटागी इसी कोण वीर से सुहाग रात में बिन साधन डट जागी। मेरी लुट जागी भारत माता रे, लुट जागी भारत माता पड़े अपने अखाड़ा से, हाल कटे जो बन मस्ताना से। ओ जी हर 6 महीने में आ लूंगा, 10 महीने में आ लूंगा, अरे दुश्मन 1 साल में आ लूंगा। पता नहीं कब 6 महीने के है, कद 10 साल के, कद 1 साल के है। न्यू बेरा नहीं आवे कद, और आवे ना भी आवे तेरा बेरा भी कुछ नहीं। और जे आवे भी तो ईसाम चूर सा बना पाऊंगी जैसे ये सलमान खान हो रहा है, देख ले बीच में। और 6 महीने में आ लूंगा रे, 6 महीने में आ लूंगा, तेरा कर दूं मन चाहया। तेरे रंज फिक्र में आए, रंज फिक्र में दिक्र, रंज फिक्र में सूख जाए तेरी पहली की काया। और 6 महीने 6 महीने में आ लूंगा, तेरा कर दूं मन चाहया। रंज फिक्र में आए, रंज फिक्र में दिक्र, रंज फिक्र में सूख जाए तेरी पहली की काया। तू सेड़ा करके खा लेना, सेड़ा करके ना खाया पड़ रहा अपने खाना से। पहली रात में न झाल डटे जो बन मस्ताना से। ओ जी तेरी माँ बापा की इज्जत रखना, माँ बापा की इज्जत रखना, माँ बापा की सेवा करना, गिरिराज फर तेरा। जल्दी लौट के ये साजन बांध जीत का सेहरा। तेरी खामी गाम में डेरा मेरा, खामी गाम में डेरा मेरा, जाना पहचान से। तू जंगल और मैं जंगल की, मैं जंगल की मोरनी, तू छोरा जाट का। फिर मैं सूरज, हर मैं सूरज, तू चंद्रावल पर जोड़ा घाट का। मैं जंगल की मोरनी, तू छोरा जाट का। गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई, गावनिया ही गा दे। ओ गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई, गावनिया ही गा दे। ओ गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई, गावनिया ही गा दे।
इतिहास के बारे में किस तरीके से क्या पूछा, आइए सुनते हैं। माता की मात बता दे, माता की मात बता दे, साजुगो दात गोरा की, शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा ओरा की, शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा ओरा की। अरे अष्टभुजी किसकी पुत्री कने करी सोहता चोरा की, उस साधु का नाम बता चने करी सवारी मोरा की, उस साधु का नाम बता चने करी सवारी मोरा की, उस साधु का नाम बता चने करी सवारी मोरा की। ओ गुरुजी मन का भरा मिटा ज्ञाता है, क्योंकि कलयुग में जितना पाप है उससे दुगना धर्म है। सजनों, किस तरीके से दूसरे अंतरे में क्या प्रश्न किए पंडित जी ने, उस लड़के का नाम बता दे, उस लड़के का नाम बता दे, ना माता के पेट पड़ा, बिना पति के पैदा हो गया, बे माता नहीं गया, बिना पति के पैदा हो गया, बे माता नहीं गया। लेते जन्म कड़ी लड़ाई, ना कोई सन्मुख हुआ खड़ा, किसकी से न हरा गई, लोक में जिकर छिड़ा, किसकी से न हरा गई, देवलोक में जिकर करा। ओ गुरुजिया कर में पाड रचा कोई कावड़िया भी गावे, ओ गुरुजी ऐसा गाने सिखा दे, कोई कावड़िया भी गावे। वैसे तो उस भरी हुई सभा में प्रश्न किया था और उनके प्रश्नों के संपूर्ण उत्तर भी है मेरे पास, क्योंकि पंडित जी के जैसे ज्ञान तो किसी के पास नहीं था, परंतु कविराज ने कोशिश जरूर की है उनके उत्तरों का, प्रश्नों का उत्तर देने की। और जिसने
और संपूर्ण शिव पुराण का अध्ययन किया होगा वो तो एक एक शब्द का अर्थ जानता है। पर फिर भी मैं बताती चलूं क्योंकि मेरी माताएं यहां बैठी हुई है कि कुछ बातें महाभारत ग्रंथ में से भी ली और शिव पुराण से ली। कहां से ली कि एक बार कुबेर को घमंड हुआ था और घमंड होने के कारण शिव परिवार को अपने यहां निमंत्रण किया, ब्रह्मभोज किया और शिव को बुलाने के लिए निमंत्रण दिया। जब बुलाने के लिए गए तो शिव शंकर भगवान वहां से चले गए और गौरा को आदेश कर दिया कि गणेश ने भगा दिए। वहां गणेश ने भेज दिए। गणेश गए, कुबेर को बड़ा घमंड था और कुबेर ने गणेश को देखा, अरे ये छोटा सा बालक इतना बड़ा ब्रह्मभोज, क्या बात है। अब जितना वहां लगा हुआ था ब्रह्मभोज, जितना वहां खाने पीने का सामान था, गणेश भगवान ने देखते देखते क्षण भर में सब खत्म। आखिर में जो कुबेर के बर्तन भांडे थे वे भी संगवाने शुरू कर दिए गणेश भगवान ने, धीरे धीरे करके। जब देखा कुबेर ने कि ये छोटा सा बालक तो उतारू हो गया विनाश पर, दौड़ कर गए माता पार्वती के पास और एक मोतीचूर का लड्डू दिया। तब जाकर गणेश भगवान की भूख को शांत किया। कैसे बताया? लड़को किसने जाया कर असरो शिवृति देवता, गुण से युग जिम्मन आया हो कर असरो शिवृति देवता, गुण से युग जिम्मन आया। एरा किसकी हो कि हार बताओ, किसकी हो कि हार बताओ, छका नहीं भूखा ठाया। क्यों जल के कारण, क्यों जल के कारण, क्यों जल के कारण पुरले होगी, जब चोगर दे जल बरसाया हो। जल के कारण पुरले होगी, चोगर दे जल बरसाया हो। गुरु जी बेल धर्म की प्रश्न किए थे पंडित जी ने और उनका उत्तर देना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। परंतु मैं एक अज्ञानी फिर भी थोड़ा सा हिंट देती चलूं कि बिना बुलाए कभी किसी के घर नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए कभी किसी के घर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना बुलाए आदर मान नहीं होता। खुद बेटी जिस घर में पलती है, बड़ी होती है, पैदा होती है, उस घर में अगर वो बिना बुलाए जाए तो सम्मान नहीं होता। आखिरी अंतरे में क्या बताया भला, कैसे? अपनी खुशी से अपनी खुशी से प्राण त्याग दिए, अपनी खुशी से प्राण त्याग दिए। लड़की का चोला पाया, हुई
पल में पुत्र जाया, पति की सेवा करने लागेगी, पुत्र का सर तरवाया, पति की सेवा करने लागेगी, पुत्र का सर तरवाया। हो गुरु जी लक्ष्मी चंद ने समझा दे कोई गावड़िया ही गावे, हो गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावड़िया ही गावे, ओ गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावड़िया ही गावे। रे अपने अपने वक्त बड़े पे भाई सदा किसे की चाली ना, और है दो दिल का खेल जगत में, सदा किसे की चाली ना। अरे अपने अपने वक्त बड़े पे घाट किसे जगाली ना, है दो दिन का खेल जगत में, सदा किसे की चाली ना, है दो दिन का खेल जगत में, सदा किसे की चाली ना। क्या बात है सहयोगी? बोलिया त्रेता में हुआ रावण योद्धा, त्रेता में हुआ रावण योद्धा, बेसोती की बात करी, काल बली और बेमाता भी कान पकड़ा हवालात करी, जड़ दोनों की चौकी थी, उड़े गग्गा ने पंचायत करी, श्री रामचंद्र गिरा नार चुरा के अपनी हीड़ जात करी, श्री रामचंद्र की नार चुरा के अपनी जात करी। भाई मेघनाथ वो कुंभकर्ण भी, मेघनाथ वो कुंभकर्ण भी, और पूजन पाए दिवाली ना, है दो दिन का खेल जगत में, सदा किसे की चाली ना, है दो दिन का खेल जगत में, सदा किसे की चाली ना। प्रेमी श्रोताओं, त्रेता के अंदर श्री रामचंद्र भगवान और महाज्ञानी उस पंडित रावण का जिक्र किया, और दूसरी बात में महाभारत में बड़े बड़े योद्धाओं को इस तरह से अभिमान हो गया, और उनका एक भी गलत कदम उनका क्या परिणाम हो गया। दूसरी बात में स्वर्गीय पंडित लक्ष्मीचंद जी ने क्या लिखा है, कैसे भला? बोलिया दग्गा अपना, दग्गा अपना सग्या नहीं, भाई दग्गा अपना सग्या नहीं, वे अपने कारज सारे थे, दुर्योधन और दुशासन भी हक पंडो कमारे थे, द्रौपदी ने रबुल्ला सभा में मूरख चीर उतारे थे, श्री कृष्ण की मेर फिरी वे किससे युद्ध में हारे थे, और श्री कृष्ण की मेर फिरी वे किससे युद्ध में हारे थे। वो बाबा भी संग्रह द्रोणाचार्य
श्रोताओं, आपने पढ़ा होगा कि हूर मेनका ने बड़े बड़े ऋषियों के तप खंडित किए। इसी तरह से एक बहुत ही तपस्वी ऋषि हुए हैं जिनका नाम था पल्लू ऋषि जी। 88,000 वर्ष तप करने के बाद भी वो एक नारी के चक्कर में पड़ गए और अपनी तपस्या को किस तरह से खंडित कर दिया। इतने वर्षों की तपस्या का फल उसको नहीं मिला और आखिर अंजाम क्या हुआ। तीसरी बात में क्या लिखा है हमारे स्वर्गीय पंडित लक्ष्मी चंद जी ने कहा, और ऋषि पन्नू भी शशि के ऊपर, ऋषि पन्नू भी शशि के ऊपर दुनिया में बदनाम हुआ। सारी जिंदगी पत्थर ढोए ना उसको आराम हुआ। अरे जोड़े सुना बस तू ही सुना इन पीरात संग्राम हुआ। अरे हीरे बुल्ली पटमल भाई आखिर यो अंजाम हुआ। हीरे बुल्ली पटमल भाई आखिर यो अंजाम हुआ। फिर हीरे बुल्ली पटमल भाई रहा वो रंजर पहाड़ी ना। है 2 दिन का खेल जगत में सदा किसे की चालीना। है 2 दिन का खेल जगत में सदा किसे की चालीना। क्या बात है। राजा हुए हैं जिनका नाम था हिरण्यकश्यप। अभिमान हो गया, ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि मैं कभी नहीं मरूंगा, सदा मर रहूंगा। जनता में भी ऐलान करा दिया कि कोई भी भगवान का भजन नहीं करेगा। अगर कोई भगवान का भजन करता हुआ मिला तो उसका जन्म बच्चा कोल्हू में पिलवा दिया जाएगा। आखिर उसी के बेटे ने, भक्त प्रहलाद ने उसके अभिमान को किस तरह से चूर चूर किया और भगवान ने नरसिंह रूप बना करके किस तरह से उसको खत्म किया, उसको मौत दी। क्या लिखा है चौथी बात में, क्या बता अरे हिरणाकुशियक पापी हो गया, हिरणाकुशियक रे पापी हो गया। छूटा राम का नाम दिया, संध्या त्रिपुण और गायत्री बंद करवा सब काम दिया। प्रहलाद भगत के मारण खातर करवा तत्ता थाम दिया और नरसिंह रूप बना प्रभु ने संकट का तमाम दिया। वो नरसिंह रूप बड़ा प्रभु ने संकट का तमाम दिया। श्री लक्ष्मी चंद के इस जीवन में, लक्ष्मी चंद के इस जीवन में अरे कदे सुख कदे कलीना है। 2 दिन का खेल जगत में सदा किसे की चालीना। ओ अपने अपने वक्त बड़े पे हाथ किसे न गालीना है। 2 दिन का खेल जगत में सदा किसे की चालीना है। 2 दिन का खेल जगत में सदा किसे की चालीना।
पाछम धूल बटोलेगा। अरे मैं मर गई तै मेरे सजन तू किसके तल में रोएगा रे। मैं मर गई तै मेरे सजन तू किसके तल में रोएगा। हेरे मेरे कहे तो प्यार करे वाले, हेरे मेरे कहे तो प्यार करे वाले, पाछम धूल बटोलेगा। अरे मैं मर गई तै मेरे सजन तू किसके तल में रोएगा रे। मैं मर गई तै मेरे सजन तू किसके तल में रोएगा। क्या करे? कहने लगी मेहरबानों कि मेरे कहे ते ब्याह करवा ले, ना ते पाछम धूल बटोलेगा। और मैं मर गई तो मेरे सजन तू किसके तलवे रोलेगा। पहली गली के माध्यम से राजा उत्तानपाद को रानी सुनुती समझा रही है और कह रही है कि महाराज अभी तो मैं जिंदा हूँ, इसलिए आपका सारा काम मैं कर देती हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद आपका सारा काम कौन करेगा। पहली बात मैं क्या समझा रही है। हेरे सुबह उठ के ताते जल में तन्ने साजन कौन नहावेगा। तेरी मुट्ठी भर के सेवा करके पलंग पे कौन सुहावेगा। मुट्ठी भर के सेवा करके पलंग पे कौन सुहावेगा। हेरे 8 बजे सी बना रसोई तन्ने भोजन कौन खुआवेगा। तेरा हंडे चून भला डगई में किस पे तू कपुआवेगा। हांडे चूने बरात करके किसके मुंह सुहावेगा। हेरा मैं चाली जा स्वर्गपुरी में, मैं चाली जा स्वर्गपुरी में, हाथी हद जा तोरेगा। अरे मैं मर गई अरे किसके तले रोएगा। मैं मर गई तेरे सजन तू किसके तले रोएगा। क्या करें? प्रेमी सजनों, दूसरी गली में रानी सुनुती राजा उत्तानपाद को दूध का उदाहरण देती है और कहने लग जाती है कि महाराज दूध को जितना ज्यादा गर्म किया जाता है उस पर उतनी ही मोटी मलाई आती है। दूसरी बात में क्या समझाती है सुनिएगा। ये बात हेरा धार काट के, हेरा धार काट के साजन मेरे ताता दूध धरा जासे। हेरा रोटी कैसी आवे मलाई ज्यादा गर्म करा जासे रे। रोटी जैसी आवे मलाई ज्यादा गर्म करा जासे। हेरे सांझ हुई जब ओझलिया रे मटकी बीच धरा जासे। हेरे सही सांझ सी जामन दे के खाली हाथी राजा से। सही सानसी जम
की अवस्था है, उम्र है, लेकिन जब ये उम्र निकल जाएगी, रंग रूप जवानी सब डल जाएगा, तो आपके साथ में दूसरी शादी भी कोई नहीं करेगा। तीसरी बात में क्या समझा रही है, सुनिएगा। तेरी डगमग हल्ला, तेरी डगमग हाल नाड़ बुढ़ापा पूरा जोर पकड़ जागा, तन्ने थोड़ा दिखे सजन मेरे कमजोरी जोर पकड़े जागा रे, थोड़ा दिखे सजन मेरे कमजोरी जोर पकड़े जागा। हेरा इतना सा तो पकड़ लिया रे, इतना और पकड़ जागा, अरे सच्चा तो तन्ने जद जानू मेरे दिल का चोर पकड़े जागा रे, सच्चा तो तने जब जानू मेरे दिल का चोर पकड़े जागा। हेरा बहरा हो जाता तो टूट जा, बहरा हो जाता तो टूट जा, बैठा जी बाबा बोलेगा, मैं मर गिटे मेरिया तू इसके डोले डोलेगा, मैं मर गिटे तू इसके डोले डोलेगा। ओ छोरे सोनू मारेगा। प्रेमी सजनों, कहते हैं कि रागनी का निचोड़ और तोड़ आखिरी कली के अंदर होता है। आखिरी कली के अंदर ही पंडित मांगेराम जी ने तोड़ किया, और किस प्रकार से क्या लिखा, सुनिएगा। हेरा बेटे बिनसी, हेरा बेटे बिनसी अवधपुरी का ऊट मटीला हो जा,